बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 सबक नंबर 10 है नज़्म जुगनू और बच्चा। यानी जुगनू और बच्चा जो है दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत के तौर पर ये नज़्म है कि मैं आपको एक एक नज़्म की जो एक शेर पढ़कर सुना दूँगी और उसकी तशरीह कर दूँगी, है ना। तो यहाँ पर यह सुनाऊँ तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। तो इस वाले शेर में सियाक व सबाक के हवाले से हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर नज़्म जुगनू और बच्चा से लिया गया है, जिसे मोहम्मद इस्माइल मीरठी ने लिखा है। तो इसके शायर जो है मोहम्मद इस्माइल मीरठी हैं। तो इसमें शायर कह रहा है कि मैं तुम्हें एक रात की बात सुनाता हूँ कि वो रात जो थी अंधेरी रात थी और बरसात की रात थी। चमकने से जुगनू के था एक समा हुआ पर उड़े जैसे चिंगारियाँ। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि बरसात की उस अंधेरी रात में जुगनुओं के चमकने का नज़ारा अजीब था। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे चिंगारियाँ उड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि उस बरसात की अंधेरी रात में उस जुगनू पर जो उड़ रहे थे जुगनू बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहे थे और एक बच्चे की उस पर नज़र पड़ी तो बच्चे ने उन जुगनुओं को पकड़ लिया, दौड़कर जो एक जुगनू को पकड़ लिया। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। बहुत ही आसान सी नज़्म है ना। कि इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि कीड़ा जो चमकता हुआ कीड़ा बच्चे को अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया, भाया यानी पसंद आया। उसने उड़ते हुए चमकदार कीड़ा को पकड़कर अपनी टोपी में छुपा लिया। झटपट यानी जल्दी से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले शेर पे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वो झमझम चमकता इधर से उधर फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे कि ये जो है कीड़ा चमकदार था ना और झिमझिम कर रहा था, तो इधर से उधर फिर रहा था, लेकिन उसे टोपी से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। तो इस वाले शहर में जो है शायर कह रहा है कि वो चमकदार जुगनू जो झमझम कर रहा था, चमक रहा था, इधर से उधर फिर रहा था, तो उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी से निकलने के लिए उस कीड़े ने जो है बच्चे से दरख्वास्त की कि छोटे से शिकारी मुझे तू आज़ाद कर दे। अभी जुगनू बोल रहा है, तो जुगनू ये कह रहा है खुदा के लिए छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। तो शायर कह रहा है कि जुगनू ने बच्चे से गुजारिश की कि तू मुझे कैद से आज़ाद कर दे, मुझे कैद से छोड़ दे। तो ये वाले सफ़ा हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। देखिए अगला, अब उस बच्चा कह रहा है उसके बाद कि करूँगा ना आज़ाद उस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। तो बच्चा कह रहा है कि उसकी गुजारिश करने पर बच्चा कह रहा है कि मैं जुगनू को आज़ाद नहीं करूँगा। वो कह रहा है मैं तेरी चमक जब तक नहीं देखूँगा दिन में, जब तक तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। अब जुगनू कह रहा है चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। तो जुगनू कह रहा है कि मेरी चमक जो है, तो देखिए जब बच्चा उससे कह रहा है तो जवाब में जुगनू जो कह रहा है कि मेरी चमक जो है तुम दिन में नहीं देख पाओगे, दिन के उजाले में मेरी चमक कोई नहीं देख सकता, मेरी चमक दिन के उजाले में गायब हो जाती है, तुम सिर्फ रात में ही मेरी चमक को देख सकते हो। फिर उसके बाद बच्चा कह रहा है अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, कह वाकफियत अभी कम मुझे। तो इस वाले शेर में बच्चा कह रहा है कि छोटे कीड़े तू मुझे धोखा मत दे, इसके बारे में मुझे अभी मालूमात नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर अपने आप को आज़ाद करवाना चाहता है। उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल कि इतने से कीड़े में क्या है कमाल। तो बच्चे को जुगनी की बात पर यकीन नहीं हुआ, तो बच्चे ने कहा कि दिन के उजाले में ये राज खुलेगा कि इतने से कीड़े में जो छोटा सा कीड़ा है वो चमकने की वजह क्या है, क्यों चमकता है, क्या कमाल है। धुआं है न शोला है न गर्मी न आँच, चमकने की तेरी करूँगा मैं जाँच। तो फिर बच्चा कह रहा है कि
जुगनू की चमकने की मैं जांच करूँगा कि इसमें न तो आग है, न गर्मी है, न शोला है, आग की कोई लपटें भी नहीं है, न धुआं है। फिर इसने नन्हे से कीड़े में, इतने छोटे से कीड़े में चमक कहाँ से आ गई है, मैं ज़रूर जांच करना चाहता हूँ। तो अब फिर उसके बाद जो है जुगनू कह रहा है, ये कुदरत की कारीगिरी है जनाब कि ज़र्रे को चमकाए जो आफ़ताब। तो जुगनू कह रहा है कि ये कुदरत की जो है कारीगिरी है, हुनरमंदी है कि इसने मुझ जैसे छोटे से ज़र्रे को चमकाकर सूरज के मानिंद बना दिया। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक कि तुम देखकर मुझको जाओ ठिठक। तो अब फिर कह रहा है जुगनू कि ये वाली चमक बताते वो कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे ये चमक दी है कि तुम देखकर इसको ठिठक जाओ, यानी हैरान हो जाओ। अब फिर आगे कह रहा है जुगनू कि ना अल्लड़ पने से करो पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। तो इस वाले शहर में जुगनू बच्चों को समझाते हुए कह रहा है कि अपनी अक्लमंदी से काम लो, वरना तुम्हारी नादानी यानी अल्लड़पना यानी नादानी की वजह से मुझे पायमाल मत करो, यानी बर्बाद मत करो कि मुझे तुम्हारी नादानी जो है बर्बाद कर देगी, है ना। संभल कर चलो आदमी की सी चाल, यानी आदमी की सी इंसान की तरह अकल से काम लो तुम, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारी नज़म हो गई है कंप्लीट। ये देखिए ये नज़म लिखने वाले शायर मोहम्मद इस्माइल मीरठी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा पेज हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ इस वाले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। देखिए पढ़िए और समझिए, यानी यहाँ पर अल्फाज और मायने। तो पहला लफ्ज़ है जुगनू, रात में चमकने वाला एक कीड़ा, समा मंज़र नज़ारा, गमगीन गम में डूबा हुआ उदास, इल्तिजा दरख्वास्त गुजारिश, दम देना मुहावरा है यानी धोखा देना, वाकफियत यानी जानकारी, कुदरत ताकत अल्लाह की शान, कारीगरी हुनरमंदी, जूँ जिस तरह मानिन जैसे, आफताब सूरज, अल्हड़पन यानी नादानी शौक़ी, यानी बच्चे में अल्हड़पन होता है ना, नादानी होती है। उसके बाद है पायमाल करना यानी पाँव से कुचलना या बर्बाद करना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। तो इस वाले पेज पर देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल आते हैं। पहला है बच्चे ने जुगनू को क्यों कैद किया। दूसरे वाले पेज पे देखते हैं, यहाँ पर तो 3 है ना, नेक्स्ट पेज पर भी 4 और 5 2 और हैं देखिए। तो हम पाँचों के जवाब देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो देखिए पहला जवाब है बच्चे को उड़ता हुआ जुगनू चिंगारी की तरह मालूम हो रहा है। बच्चे को ये चमकता हुआ कीड़ा बहुत पसंद आया। उसने जल्दी से उस चमकदार कीड़े को पकड़कर अपनी टोपी में कैद कर लिया। सवाल नंबर 2 है जुगनू ने बच्चे से क्या इल्तिजा की। जुगनू ने बच्चे से इल्तिजा की कि खुदा के लिए मेरी कैद के जाल को तोड़कर मुझे आज़ाद कर दे। सवाल नंबर 3 है बच्चा जुगनू को आज़ाद क्यों नहीं करना चाहता। तो जवाब देखिए बच्चा दिन में जुगनू की चमक देखे बगैर उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था, यानी उसकी चमक जो है दिन में देखना चाहता था ना वो। सवाल नंबर 4 है आखिर में जुगनू ने बच्चे को क्या जवाब दिया। आखिर में जुगनू ने बच्चे को जवाब दिया कि मेरी चमक दिन के उजाले में गुम हो जाती है, इसलिए तुम दिन में मेरी चमक नहीं देख सकते। ये कुदरत की कारीगिरी है कि ज़र्रे को चमकाकर आफताब बना दिया। मुझे ये चमक इसलिए दी कि तुम मेरी चमक को देखकर ठिठक जाओ। सवाल नंबर 5 है आदमी की सी चाल चलने का क्या मतलब है। तो जवाब है आदमी की सी चाल चलने का मतलब है अपनी अक्ल और समझ बूझ से काम लेना, ठीक है ना। तो देखिए पांचों जवाबात हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नज़्म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे मुकम्मल करना है ना, सुनाओ तुम्हें बात एक रात की। यहाँ पर बात एक रात की आएगा, तो पूरा लिखा हुआ देख लीजिए। तो देखिए सुनाओ तुम्हें बात एक रात की, हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियाँ, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है देखिए फिरा कोई रास्ता न पाया कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे, ये आपकी नज़्म में से ही है सारे मिसरे। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी जुमले बनाने सेंटेंस बनाने। तो ये अल्फाज ये जुमलों में इस्तेमाल। तो पहला लफ्ज़ है नज़र। अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। इल्तिजा, ए अल्लाह तू मेरी इल्तिजा कबूल फरमा।
कैदी कैदी परिंदे से कैदी कैदी परिंदे ने सयाह से अपनी रिहाई की दरख्वास्त की। आफताब, बरसात के मौसम में आफताब बादलों के साथ आँख मिचौली खेलता है। आफताब यानी सूरज। शोला, गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें आग का शोला मालूम होती हैं। अभी किसने किससे कहा है, तो ये देखिए किसने कहा था और किससे कहा था। देखिए, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे, जुगनू ने बच्चे से कहा। दूसरा है कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक, बच्चे ने जुगनू से कहा। थर्ड है उजाले में हो जाएगी वो तो गुम, जुगनू ने बच्चे से कहा। चौथा है कि है वाकफियत अभी कम मुझे, बच्चे ने जुगनू से कहा। नेक्स्ट है पांचवा, संभल कर चलो आदमी की सी चाल, जुगनू ने बच्चे से कहा। अब उसके बाद नेक्स्ट है अमली काम। तो इसमें ये नज़्म जो है मुकालमे यानी डायलॉग की शक्ल में ना, जुगनू और बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, मुकालमे की शक्ल में, यानी जुगनू और बच्चे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, यानी बातचीत हो रही है। इस गुफ्तगू को अपनी ज़बान में लिखी। तो ये गुफ्तगू जो नज़्म की शक्ल में है ना, उसको हम मतलब नस्र में लिखेंगे, सबक की तरह जुमले बनाएंगे। तो जवाब देखिए, बरसात की अंधेरी रात में एक बच्चे को उड़ता हुआ जुगनू बहुत अच्छा मालूम हुआ। उसने झटपट उसे पकड़कर अपनी टोपी में कैद कर लिया। जुगनू ने बच्चे से फरियाद की कि मेरी कैद के जाल को तोड़कर मुझे आज़ाद कर दे। बच्चे ने कहा कि मैं दिन में तेरी चमक देखे बगैर तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। जुगनू ने बच्चे को समझाते हुए कहा कि दिन में मेरी चमक नहीं देख सकेगा, मेरी चमक दिन के उजाले में गुम हो जाती है। बच्चे ने जुगनू से कहा, छोटे कीड़े, माना कि मुझे इस बारे में कम मालूमात है, लेकिन तू मुझे धोखा न दे। ये राज दिन के उजाले में खुलेगा कि इतने से कीड़े के चमकने की क्या वजह है, जबकि न आग है, न धुआं, न शोला, न गर्मी, फिर भी तेरे अंदर इतनी चमक क्यों है? मैं तेरे चमकने की तहकीक करूँगा। जुगनू ने अपनी बड़ाई जाहिर करते हुए कहा कि ये कुदरत की कारीगिरी है कि इसने ज़र्रे को चमकाकर सूरज की मानिंद बना दिया। मुझे ये रोशनी इसलिए दी है कि तुम मेरी रोशनी और चमक को देखकर ठिठक जाओ। तुम अपनी नादानी से मुझे बर्बाद मत करो, अपनी अक्ल और समझ से काम लो, वरना तुम्हारी नादानी मुझे बर्बाद कर देगी। ठीक है ना। तो ये नज़्म की शक्ल को हमने नस्र में कर दिया सबक की तरह। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू के 6 अशार जो मंज़र में बयान किए गए उसे अपनी कॉपी में लिखिए। तो शुरू के अशार है ना 6, तो उसके मंज़र ये है कि बरसात की अंधेरी रात में जुगनुओं के चमकने से एक अजीब समा था। उड़ते हुए जुगनू चिंगारी की मानिंद मालूम हो रहे थे। जैसे ही एक बच्चे की उड़ते हुए जुगनू पर नज़र पड़ी तो उसने दौड़कर जुगनू को पकड़ लिया और अपनी टोपी में छुपा लिया। जुगनू झम करता बाहर निकलने की कोशिश में इधर से उधर फिरने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिल सका। तो गमगीन कैदी ने छोटे शिकारी से अपनी आज़ादी की दरख्वास्त की। ठीक है ना। तो देखिए हमने ये जो है मिसरे भी मुकम्मल कर लिए, थर्ड वाला पहले, उसके बाद फोर्थ वाले ये हमने जुमले भी बना लिए हैं, उसके बाद किसने किससे कहा ये भी कर लिया है ना। अब उसके बाद छठा है गौर करने की बात। तो यानी इस जो नज़्म है ये वाली बच्चे और जुगनू वाली, तो उसमें क्या है गौर करने की बात, ज़रूरी बात। देखिए इस नज़्म में अंधेरी रात, चमकदार कीड़ा, गमगीन कैदी, छोटे शिकारी, इतने से कीड़े वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। इनमें पहला लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर कर रहा है ना। यानी अंधेरी रात या बरसात की एक रात है ना, तो ऐसे लफ्ज़ों को सिफत कहते हैं। यानी इसम की जो अच्छाई या बुराई बयान करे तो उसे सिफत कहते हैं, यानी उसकी तारीफ़ हो या खूबी हो या खामियाँ हो। और जिन लफ्ज़ों की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर की गई है वो इसम है, यानी जिस लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई की गई यानी इसम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर की जाती है ना। तो अब ये नज़म मकालमे की शक्ल में ना, यानी जुगनू और बच्चे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, इसको अपनी कॉपी में लिखिए, ये भी हमने लिख दिया। शुरू के 6 अशार में जो मंज़र बयान किया गया उसे भी कॉपी में, अपनी कॉपी में मतलब अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी लिख दिया गया है ना। तो सारे जवाब अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। हमारी नज़म यहीं पर कंप्लीट होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी।
अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।